एक चिंतन करो, प्राणी जितने जग भर में, धरती अथवा अंबर में जितने प्राणी दिखाई देते हैं आपको, वो सब जितने हैं वो मनुष्य भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? देखो, मनुष्य आकार में हाथी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और कितना बड़ा है? एक हाथी में से मेरे जैसे मनुष्य बनाए जाएं तो शायद 20 बन जाएंगे, इतना तो आकार में बड़ा है। और ताकत कितनी रखता है? एक तरफ हाथी के शरीर में रस्सा बांध दो और एक तरफ 20-25 आदमियों के हाथ में पकड़ा दो तो 20-25 आदमियों को वो खींच ले जाएगा, इतनी ताकत भी रखता है। आकार में बड़ा और ताकत में बड़ा। अच्छा, एक तराजू में हाथी को रख दो, एक तरफ 20-25 आदमी बिठा दो, वजन में बड़ा है, वजन में ज्यादा है, तीनों बात में, और आकार में बड़ा है ही। परंतु बहनों और भाइयों, इतने बड़े हाथी के ऊपर एक छोटा सा आदमी बैठ गया। आदमी बहुत छोटा है, हाथी बड़ा है, और आदमी के हाथ में न तो बंदूक है न तलवार है, एक अंकुश है। इसकी अंकुश हाथ में लेकर के हाथी को नचा रहा है। बहुत बड़ा हाथी कांप रहा है, और आदमी क्या कहता है हाथी से? यहां पैर रख, वहीं पैर रख देता है। हाथी से कहता बैठ, बैठ जाता है। उसे कहता खड़ा हो और दौड़, तो हाथी दौड़ता है। हाथी बहुत बड़ा, आदमी छोटा है। अच्छा, हाथी को अकल आ जाए, उसको पता लग जाए जो ऊपर बैठा ना छोटा सा जंतु है, तो हाथी पकड़ करके इसको अंकुश समेत पकड़ करके जमीन में रख दे, और 4 पांव नहीं रखे, एक ही पांव रख दे जम करके, तो इसकी चटनी बना दे। एक पांव रख दे तो इसकी हड्डी पसली तोड़ दे। परंतु हाथी घबराता है। क्यों घबराता है? वो जानता है मेरी खोपड़ी बड़ी है और इससे अकल बड़ी नहीं है। इसकी खोपड़ी छोटी है पर इसके पास अकल ज्यादा। मैं इसको छेड़ दूंगा तो है तो छोटा, पर मेरी बिरादरी के जितने सबकी नाक में दम कर देगा, ये इतनी अकल रखता है। इस आदमी ने हाथी को नचा दिया है। और एक जानवर हाथी को मार देता है, जिसको आप शेर कहते हैं, सिंह कहते हैं। इस आदमी ने शेर को भी पकड़ लिया। और आपने कभी सर्कस देखा हो तो सर्कस में कई शेर चारों तरफ खड़े, और बीच में एक आदमी दुबला पतला खड़ा है। जो आदमी बीच में खड़ा है वो दारा सिंह थोड़ा है कोई। धक्का मारो 3 जगह गिरे वो, पर उसके हाथ में कोड़ा लगा हुआ है और चारों तरफ शेर खड़े। और आदमी हाथ उठा करके शेर से कहता है साइकिल के पेडल पर पैर रख दे, तो शेर वहीं पांव रख देता है। और कई है, वो एक नहीं है। अच्छा, उनको कोई अकल देख, एक शेर में ये कोड़ा मारेगा तब तक पीछे वाला शेर उछल करके 5 मिनट में आदमी की दम निकाल देगा। 5 मिनट नहीं लगेंगे। एक में मारे तब तक इतना छल है, दूसरा इसकी गर्दन को पकड़ के मार सकता है। पर वो कई शेर घबरा रहे। क्यों घबराते? इसके पास अकल ज्यादा है। छल हमारे पास है पर अकल इसके पास ज्यादा है। तो दुनिया में जितने प्राणी हैं, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अच्छा, इसने शेर को नहीं, इसने रीछ को नचा दिया, बंदर को नचाया, सर्प को पकड़ करके दांत तोड़ दिए, विष से विहीन कर दिया। जब सबको नचाया, घोड़े के ऊपर सवारी कर ली, हाथी पर बैठ गया, गधे को अपने काबू में कर लिया, तो ऊंट ने भगवान के यहां एप्लीकेशन दी, मुझे बचा। तो क्यों? एक छोटा सा जंतु है, वो सबके ऊपर बैठ गया और सबको नचा रहा है। तो कहा मैं क्या करूं कि मेरी पीठ को ऐसी बना दे जो बैठने के लायक नहीं रहे। तो भगवान ने ऊंट की पीठ के ऊपर एक महादेव बाबा सा रख दिया, टीला सा। तो जा, अब कोई तेरे ऊपर नहीं बैठेगा, तो बैठने के लायक पीठ ही नहीं है। ऊंट आया, पत्तियां खाता था, पानी पीता, जंगल में घूमता, नुकसान करता। लोगों ने कहा ये तो बहुत नुकसान करता और कोई काम का है नहीं। तो किसी ने कहा ना, ऊंट से किसी ने पूछा तेरी गर्दन में क्यों खम है? खम माने टेढ़। ऊंट से किसी ने पूछा ऊंट तेरी गर्दन में क्यों खम है? तो ऊंट कहने लगा मेरा और हिस्सा कौन सा कम है, जहां से देखो वहीं से टेढ़ा है। तो एक आदमी कहने लगा ये तो कोई काम का नहीं, इससे काम कैसे ले सकते? पर एक चतुर आदमी बैठा था, आदमी बहुत बुद्धिमान है। उसने कहा इससे भी काम ले सकते हैं। कहा कैसे बैठेंगे, पीठ पर तो जगह नहीं।
तो उसने कहा मैं ऐसी एक युक्ति से काम लेता हूं, इसका जो टीला है वो बीच में कर दूंगा, लकड़ी की काठी बना करके उसके ऊपर फिट की, वो टीला बीच में हो गया, एक बैठे आगे और एक बैठे। जब दो आदमी ऊंट के ऊपर बैठ गए तो ऊंट को स्टार्ट किया, तो उसने हॉर्न बजाया, बोलता है ना जोर से, मैंने तो एप्लीकेशन दी, एक भी ना बैठे, ये तो दो बैठ गए। भगवान कहने लगे बहुत बुद्धिमान है तू, ये मत समझ मैं ही सब कुछ हूं, इससे बढ़कर के बुद्धिमान धरती पर कोई प्राणी नहीं है। इसलिए बहनों और भाइयों, जितने बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक साधु सन्यासी क्या कहते हैं, हमको अगला जन्म मिले तो किसका मिले? मनुष्य का मिले। कोई आदमी दूसरी योनि में जाना नहीं चाहता, चाहे कितनी बढ़िया हो। हमारे आगरा के एक विद्वान बता रहे कि मैं एक लड़की को पढ़ाने के लिए जब जाता था ट्यूशन, तो वो धनवान आदमी था, मैं अपनी साइकिल पर जाता था। उसके घर जब पहुंचा तो उसके घर में एक कुत्ता पाल रखा था और सर्दी का समय था, कुत्ते को कपड़े पहना रखे थे। तो उस कुत्ते ने जो जैकेट पहन रखी थी नेहरू कट, इतनी बढ़िया थी। अब मैं कॉलेज का पढ़ाने वाला व्यक्ति, कॉलेज में पढ़ा था, मैंने गुरुकुल में पढ़ा, स्नातक किया। मेरी जो जैकेट थी वो यहां से फटी थी और कुत्ते की बहुत बढ़िया थी। तो मैं सोचने लगा मेरे से तो कुत्ता ही बढ़िया है, इसकी जैकेट बढ़िया है। फिर मैंने देखा कुत्ता जिस पलंग पर सोता था, जिस गद्दे पर सोता, तो वो कहने लगे ऐसा गद्दा मैं जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकता। तो मैंने विचार किया, ऐ शास्त्री, ये प्रार्थना कर अगले जन्म में कुत्ता ही बन जा, ये बहुत बढ़िया रहेगा। पर बहनों और भाइयों, कोई आदमी प्रार्थना नहीं करता भगवान हमको अगले जन्म में, प्रार्थना क्या करते, मनुष्य का जन्म मिले। अब लोग गोवर्धन में परिक्रमा दे रहे हैं। हमारे मथुरा के पास गोवर्धन है, उसकी परिक्रमा दे रहे, 7 कोस की परिक्रमा है गोवर्धन की। तो उसमें क्या करते हैं, लेट करके परिक्रमा देते हैं। कुछ आदमी तो पैदल चल के और कुछ लेट करके। जो लेट करके परिक्रमा देते हैं उनसे कहो तुम लेट करके क्यों चलते हो? आजकल दुनिया तो दौड़ रही है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, हीरो होंडा पे, दुनिया पैरों से चलती, तुम पेट से चल रहे हो आज के जमाने में। तो पैरों से चलो ना, लेट करके परिक्रमा देते। क्यों देते हो? तो क्या कहते हैं, हम सर्प की योनि को छुटा रहे हैं। क्या मतलब? अगले जन्म में हम सर्प नहीं बने, इसलिए लेट करके परिक्रमा देते हैं, इससे जो परिक्रमा देगा वो सर्प नहीं बनेगा। हमने कहा बहुत बड़ी गलती करते हो, तो सर्प बन जाओ, बहुत बढ़िया रहोगे। न तो सीमेंट खरीदना पड़े, न ईंट खरीदनी पड़े, न मकान बनाना पड़े। सर्प को जिसका बिल मिल जाए उसी के बिल में घुस जाता है, और जिधर निकल पड़े भगदड़ मच जाती। तो सर्प क्यों नहीं बनते? चाहे कुछ भी हो पर सर्प बनना नहीं चाहते। बहनों और भाइयों, सबसे श्रेष्ठ योनि दुनिया में है तो कौन है? मनुष्य की है। और इस योनि को प्राप्त करके जिस आदमी ने जीवन व्यर्थ गमा दिया, धर्म कर्म को नहीं समझा, वो तो बेकार आया है। वो क्या कहते, पृथ्वी पर भार लिखा है ना, मनस रूपेण मृगास चरंती, वो धरती पर भार है, केवल खाता ही पीता रहता है और कुछ उत्थान नहीं करता है। उस मनुष्य का जीवन बेकार है। बहनों और भाइयों, मन जीवन बहुत कीमती है। आगे की लाइन सुनो, यंत्र विचित्र बनाए नभ में यान उड़ाए यंत्र विचित्र बनाए हैं, नभ में यान उड़ाए हैं, बिना तार का तार दूरदर्शन लख के चकराए हैं। पानी से बिजली बना लई यह जानत सकल जहान। सुनो सखियों, इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और महान। सुनो सखियों, इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और महान। सुनो सखियों,